गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 10 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसे लिखा है डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन ने। ठीक है, इस पार्ट में परतंत्रता और बंधन किसी भी रूप में सुखदायी नहीं है। ये बताया गया है कि कोई भी इंसान हो चाहे जानवर ही क्यों ना हो, अमुक जिनके पास जो बोल नहीं सकते वह भी क्यों ना हो, लेकिन उन्हें भी बंधन या कोई इंसान उन्हें जकड़ के रख ले, पकड़ के रख ले, उन्हें कैद कर ले, ये पसंद नहीं होता। इस कविता में परतंत्रता की पीड़ा व पिंजरे में बंद पंछी, उसके उद्देश्यहीन जीवन का चित्रण किया गया है। उसकी किस्मत में सिर्फ विवशता, आकुलता और व्यथा ही शेष रह जाती है, बताया गया है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें। और पाठ पढ़ने के साथ अब हम इन पद्यांशों के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को समझेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी पद्यांश लिखा जाता है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? चले, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ 10 हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लिया गया है। इसके कवि डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन है। तो हम पहले ले लेते हैं टूट जाएंगे तक का पहला पैराग्राफ ले लेते हैं 4 लाइन का। ठीक है, हम इनका प्रसंग भी देखते हैं उसके साथ ही। अब संदर्भ होने के बाद आप प्रसंग करेंगे। सोने के पिंजरे में कैद पंछी अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। किनमें? इन 4 पंक्तियों में। तो चले पढ़ें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो प्रसंग में कहा गया है सोने के पिंजरे में कैद पंछी अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। चलिए अब व्याख्या करते हैं, अर्थात अर्थ बताएं इसका। पंछी कह रहे हैं या पक्षी कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र विचरण करने वाले पंछी हैं, मतलब आज़ाद रहने वाले। हम पिंजरे में कैद होकर नहीं रह पाएंगे, सोने की जंजीरों से टकरा कर। चाहे आप भले ही हमें सोने का पिंजरा क्यों ना दे दो, सोने के पिंजरे में जैसे ऐसे लगी रहती ना तारे, उससे टकरा के हमारे पंख टूट जाएंगे। ऐसा कौन कह रहा है? पंछी। ठीक, अब नेक्स्ट 4 पंक्तियों के अर्थ देखें। तो आपको पता होना चाहिए कि संदर्भ हर पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है और प्रसंग लिखना है। ठीक है, चलिए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो इसमें कहा जा रहा है कि संदर्भ और प्रसंग दोनों पूर्ववत ही रहेगा, मतलब जैसा हम पहले पैराग्राफ में पढ़े हैं संदर्भ और प्रसंग, वही आपको इसमें लिखना है। ठीक है, अब इसका अर्थ देख लेते हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, भूख प्यास से मर जाएंगे, हमें स्वतंत्र रूप से खाने और पीने की आदत है। हम अगर स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो हम वहीं पर मर जाएंगे। उस पिंजरे में सोने की कटोरी में रखी मैदा से तो हमें कटुक निबोरी या नीम की कड़वी निबोरी अच्छी लगती है। ऐसा कौन कह रहे हैं? पंछी। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इन पंक्तियों के अर्थ से पहले संदर्भ और प्रसंग लिखना है। ठीक है, संदर्भ और प्रसंग पैराग्राफ फर्स्ट के जैसे ही रहेंगे। ओके, अब देख लेते हैं इसका अर्थ। पंछी कह रहे हैं कि सोने की जंजीर से जकड़े हुए हम अपनी गति और उड़ान सब भूलने लगे हैं। अगर आपको भी 4 दिन कहीं जाने को नहीं मिलेगा, आपको साइकिल भी आप नहीं चलाएंगे, तो आप जब चलाएंगे तो आपके पैर दुखेंगे, है ना? तो बेचारे पक्षी अगर कैद में रहेंगे, पिंजरे में रहेंगे, तो वो भी अपनी उड़ान भूल जाएंगे, अपनी गति भूल जाएंगे, यही कहा जा रहा है। उन्हें बस सपनों में देख रहे हैं, इन्हें बस सपनों में देख रहे हैं। वृक्ष के सिर पर बैठकर झूलना तो अब बस सपनों की बात बन गई है। तरु मतलब वृक्ष, फुनगी मतलब किनारे में झूला बनाकर। ठीक है, अब है
ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो इसके संदर्भ और प्रसंग पूर्वत रहेंगे और इसका अर्थ देखते हैं कि पंछी कह रहे हैं कि हमारे अरमान थे, हमारी आशा थी कि हम उड़ते हुए नील गगन मतलब आसमान की सीमा जहाँ समाप्त होती है वहाँ तक जाते और उनकी अपने लाल रंग की किरण सी चोंच को खोलकर तारों जैसे अनार को, मतलब सोचिए कि जो पंछी की जो चोंच है वो लाल किरण जैसी है। कैसी है? लाल किरण जैसी है। और वो उस चोंच को खोलकर तारों, जो तारे हैं जो आसमान में जड़े हुए हैं उन्हें अनार के समान चुगते। ऐसा कौन कह रहे हैं? पंछी अपने अरमान बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों का भी संदर्भ और प्रसंग पूर्वत ही रहेगा। ठीक है। तो क्षितिज का मतलब पहले मैं बता देती हूँ। क्षितिज का मतलब होता है कि जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखते हैं वह स्थान को क्या बोलते हैं? क्षितिज बोलते हैं। ठीक है। तो पंछी कह रहे हैं कि इस सीमाहीन क्षितिज हेतु हमारे पंखों में प्रतियोगिता सी हो गई है। होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता सी हो गई है, या तो हम क्षितिज तक पहुंच पाते या फिर रास्ते में ही थक कर रुक जाते। नेक्स्ट है। निड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। तो इन पंक्तियों के संदर्भ और प्रसंग भी पूर्वत ही रहेंगे, है ना। और इनमें अर्थ बता रहे हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि पंछी कह रहे हैं कि चाहे हमें टहनी पर घोंसला ना दो, चाहे हमारा संसार ही छीन लो, चाहे हमारे रहने का जो घोंसला है जहाँ हम रहते हैं उसे तोड़ डालो, चाहे हमारा सहारा ही छीन लो, लेकिन जब हमें ईश्वर द्वारा पंख प्राप्त हुए हैं, पंख मिले हैं, तो हमें बेचैन उड़ान में बाधा मत डालो। हमें सिर्फ उड़ने दो, हमें आज़ाद रहने दो, हमें गुलामी नहीं चाहिए। ठीक है। तो आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। तो अब से आप चिड़िया जो रहती है उसे कभी भी चोट मत पहुंचाइए। सोचिए उसे कितनी तकलीफ होती होगी। चिड़िया ही नहीं, सभी को तकलीफ होती है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, है ना। तो इसके साथ ही ये पाठ हमारा यही फिनिश होता है, यही ख़त्म होता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ 10 शब्दार्थ आप कर लेंगे। जो कठिन शब्द हैं उनका यहाँ पर आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। आप इसे अच्छे से याद भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।